भूली बिसरी ये की कहानी, भूली बिसरी ये की कहानी, फिर आएगी याद पुरानी, भूली बिसरी ये की कहानी, भूली बिसरी। स्वामी खुश हो महारानी। स्वामी महारानी आपकी दिख रही हूँ और बेटा पुता हो अभी तक नहीं आई। महारानी जी स्वामी जी। पुत्र सुंदरबन अब बहू रानी को साथ में लेकर आ रहा है। तुम उसकी प्रतीक्षा करो और राज दरबार में ये पत्र मैं रख रहा हूं। पुत्र जैसे अपने राज दरबार प्रवेश करेंगे उससे पहले तुमसे कोई सवाल कर दे तो ये पत्र मेरे पुत्र से कहना पढ़ लेने के लिए। स्वामी पत्र में क्या लिखा है? क्या लिखा है? हाँ स्वामी। पत्र में वही लिखा है महारानी, बेटा सुंदरबन तुम जो रूपापुर शहर से शादी करके घर लौट रहे हो तो अपने चौखट पार तुम्हें नहीं करना है। अगर तुम एक पिता की पैदाइश हो तो अपने सोनापुर शहर की दहलीज पार मत करना। अगर किसी वेश्या की पैदाइश हो तो अपने पत्नी के साथ में इस सोनापुर शहर के महलों में शौक मौज आराम करना। अगर तू अपने पिता की पैदाइश होगा पवन यादव मलहीपुर सिमरिया के निवासी हैं। उन्होंने इस दृश्य को कदर करते हुए पूरे 20 रुपये से पुरस्कार भेजे हैं। हमारी पार्टी लाख लाख शुक्रगुजार करती है, साथ में शुक्रगुजार करता हूं। महारानी जी स्वामी जी। और तुम अपने आंसू को संभाल के रखना। मेरे पुत्र की अगर मेरा पुत्र आएगा तुम अपने आंखों में आंसू लेकर खड़ी रहोगी तो मेरे पुत्र की पैरों में जंजीरियां बन जाएंगे। मेरा पुत्र यहां से भाटीराज बंगाल बनीज करने के लिए नहीं जा पाएगा। आए है कैसा आप बोलिया ये सब आए बोल जाए इनके वैसे स्वामी जी। आए बोल जाए इनके वैसे स्वामी जी। ए पुनिया गए
बनी है। आमे डालो न है अजैबे है करतई एकिया विधाना है लिखा लचली लार में है नरे में क्या करा महाराज आहे बेटा के है या क्यों स्वामी दिल्ली में अपनी बेटी को जगा करके उसी में दूध पिलाती थी स्वामी। आहे कहाँ भैया आहे बेटा के रतिया आहे दुलर रतिया के करा है वही है बेटा सभी ना महारानी ना, बस करो। अगर तुम इस तरह मेरे पुत्र के सामने आंसू गिराओगी तो मेरा पुत्र बनीज करने के लिए कैसे जा पाएगा। जितना पुत्र के लिए दर्द सह रही हो उतना दर्द मैं भी सह रहा हूं। कोई पिता नहीं शादी अपने हाथों से करवाएगा और अपने पुत्र को दहलीज भी अपना पार नहीं करने देगा। लेकिन क्या करूं महारानी, क्या करूं। अगर मेरा दहलीज मेरा पुत्र पार करेंगे तो मेरा पुत्र मर जाएंगे। तुम व्यास मुनि पंडित जी की बातें भूल गई, क्योंकि व्यास मुनि पंडित जी ने कहा था कि महाराज अगर अपने पुत्र को 12 बरस के लिए बनीज करने के लिए नहीं भेजेंगे तो आपका पुत्र जीवित नहीं बचेगा, मर जाएगा। नहीं स्वामी जी, नहीं स्वामी जी, आप जी सीखेंगे वैसे मैं करूंगी स्वामी, लेकिन मेरी पुत्र। तो याद रखना महारानी, मेरे पुत्र के सामने एक भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। अगर तुमने आंसू गिरा दी तो मैं तुम्हारे सिर काट कर राज दरबार में टांग डालूंगा। याद रखना, मेरे पुत्र आएंगे, कोई सवाल करने की बजाय तुम पत्र को दिखा देना, वो पत्र पढ़कर ही समझ जाएंगे। मैं पत्र में साफ साफ शब्दों में लिख चुका हूं, अगर पिता का पैदाइश होगा तो भाटीराज बंगाल बनीज करने के लिए चले जाएंगे। 12 बरस बनीज करने के लिए जाएगा। अगर किसी वेश्या का पैदाइश होगा तो अपने पत्नी के साथ अपने सोनापुर शहर में शौक मौज आराम करेंगे। मैं जा रहा हूं, मेरा पुत्र आता ही होगा। अपने आंसू को संभाल के रखना। ठीक है स्वामी जी। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा।
भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना जावनी भादा फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के, क्या करते थे साजना तुम हमसे दूर रह के। अक्सर जुदाई मैं अकेली चुप चुप रोया करते थे, चुप चुप रोया करते थे। और हमारे आगे उनकी तरफ से ये विश्व गाई हमारी पार्टी हल्दी में करती है और कहते हैं चला चला बलराम रहे आहे सोनापुरा सहार नहीं जा बातें की देवी माँ, आगे बेटा के दे आजा स्वामी आए अपना ये ससुरारिया रे दाईबा धरिबा सुनली धरिबा पतलिता आए तोहरे महालन रे दाईबा सोनापुरा प्रिय हसानी अब हम लोग अपने महल की ओर आ चुके हैं। स्वामी महल तो आ गए पर इस माला में कोई तो नजर नहीं आ रही। हाँ प्रिय, चलो हम सब सिंह दरवाजे पर जाते हैं और सबसे पहले माँ और पिता से आशीर्वाद लेते हैं। ठीक है स्वामी जी।
करिए पारना मुआ ये तोहरी चरनिया आहे करिए पारना बार बेतनरी बाप नहीं लाख तो है हमारी से दुनिया चारना धरिए हो सीता जी चारना धरिए सीता जी करिए पारना मानसा यसी सहबाबूजी हे मानसा यसी सहबाबूजी यदि पिताजी ऐसी कौन सी हमसे बड़ी अपराध हो गया, हमसे भूल हो गया जो आप हमसे रूठे दिखाई दे रहे हैं। पिताजी अगर अनजाने में हमसे कोई भूल हो गया हो, अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा कर दे पिताजी। पुत्र सुंदरबन, ये सभी सवालों की जवाब पत्र में लिख चुका हूं। नित्य प्रतिदिन आते थे, अपने सीने से लगाकर शुभ आशीर्वाद दिया करते थे, लेकिन आज ऐसी कौन सी बड़ी अपराध हो गया पिताजी जो कि आज आशीर्वाद देने से तक इनकार है। पुत्र सुंदरबन, कैसे बताऊं मैं तुम्हें, कैसे बताऊं? ये इन बातों की सभी जवाब पत्र में लिखा गया है। शीघ्र ही पत्र को पढ़ लो और तुम्हारे जवाब मिल जाएंगे। अच्छा, तो मेरे सवाल का जवाब आपके मुखार बिंद में नहीं पत्र में है। मेरे सवालों का जवाब पत्र से दिया जाता है। हाँ पुत्र, ठीक है पिताजी, मैं जाकर खुद पत्र देख लेता हूं। प्रिय पुत्र सुंदरबन, शुभ आशीर्वाद मैं जो आगे लिखने जा रहा हूं इसे गौर करना। तुम जो शादी करके रूपनगर से सोनापुर शहर आ रहा है, आने के पश्चात अपनी कदमों को चौखट से पार मत करना और बाहर से बाहर 12 वर्ष के लिए बनीज करने चले जाना। अगर तुम अपने माँ और पिता का पैदाइश होगा तो 12 से बाहर 12 वर्ष के लिए बनीज करने चले जाओगे, अन्यथा
किसी वेश्याइश और सड़क का पैदाइश होगा, तुम अपनी पत्नी के साथ कोभर करोगे। ये हमें किस कर्मों की सजा दे रहे हैं पिताजी? ऐसा कौन नवागा पुत्र है, ऐसा कौन इस संसार में पिता होगा जो अपने पुत्र के सुहाग रात की 14 बरस की 12 बरस की बनी जी देखा? नहीं पिताजी, ऐसा ना करे। अगर हमसे कोई अपराध हो गया तो भी क्षमा कर दे पिताजी, भी क्षमा कर दे। नहीं सुंदरबन, कोई अपराध नहीं तुमसे। जो मेरे भाग में लिखा है वही तो हो रहा है। ना हमारे बस में है, ना तो तुम्हारे बस में है। पुत्र, आगे मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। तो पिताजी, पुत्र का कर्तव्य है, पुत्र का कर्तव्य होता है पिता की यज्ञों को पालन करना। मैं भी किसी वेश्याइश और सड़क का पैदाइश नहीं हो। मैं बनीज करने के लिए जाने के लिए तैयार हूं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मेरे लाल। 700 डारी 700 मान ही तैयार रहे, तुम 12 बरस बनीज करने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें यहां से चौखट पार नहीं करना है पुत्र। तो पिताजी, अपनी डारी मानी से कह दीजिए अपने अपने नौकर को तैयार करेंगे। तब तक मैं अपनी जीवन साथी, जीवन संगनी पद्मावती से 2-4 बातें कर लेना चाहूंगा। क्यों नहीं मेरे लाल। और पुरस्कार आगे हैं अंकुश इलेक्ट्रॉनिक, जो कि उन्होंने पूरे 20 रुपए से पुरस्कार दिए हैं। चक्की चमका, यहां हमारे अंकुश इलेक्ट्रॉनिक जो कि चक्की चमका के निवासी हैं, उनके तरफ से पूरे 20 रुपए से पुरस्कार हम कलाकारों को आशीर्वाद के रूप में भेजते हैं। हम कलाकार ताहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। विधि के हाल कलाकार दूलराए, हमें चलो ना जई तैना रे तू लगा लिखा आहो जनाता लीला रे सुंदरबन, बस तुम्हारे पास 5 मिनट है। 5 मिनट में अपने मां से, अपने धर्म पत्नी से मिलकर तुम शीघ्र ही 12 बरस बनीज करने के लिए तैयार हो जाओ। पिताजी, जल्द से जाने का तैयारी किया जाए।
और जितनी भी नारी मांगी है सभी को कह दीजिए अपने अपने नौके को लेकर आने के लिए। क्यों नहीं बेटे, मैं तुम्हारे लिए 700 डानी 700 मांझी तैयार किया हूं। तुम्हारे खाने पीने की सामग्री सब कुछ तैयार हो चुका है। बस तुम्हारे में भी विलंब है। तुम अपने धर्म पत्नी से मिलकर शीघ्र ही जाने के लिए तैयार हो जाओ। और इस सीन पर कदर करते हुए, इस सीन को कदर करते हुए हमारे जोगेश्वर राम के तरफ से पूरे 20 रुपए से दान राशि भेजे हैं। इस पुत्र और पिता दोनों जुदा हो रहे हैं, अपने माता से जुदा हो रहे हैं, अपने धर्म पत्नी से जुदा हो रहे हैं। आज सुंदरवन, जिसका नाम अभागा सुंदरवन रखा गया है इस कहानी में, सजनों ये कहानी अभागा सुंदरवन की है। आप इसी तरह शांति का योगदान देते रहें और ये कहानी से लाभ उठाएं। पुरस्कार भेजने वाले को हमारे कलाकार की ओर से ताहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं। सुंदरी सुखमयी, हमें क्षमा करना, हमें क्षमा करना। अग्नि साक्षात मां कर 7 फेरे लगाए थे और साथ साथ चलने की, जीने की, मरने की कसमें खाए थे। हाँ स्वामी, लेकिन मेरे भाग पे विधाता ना जाने क्या लिखा है। अगर स्वामी आपकी मुख से ऐसी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। स्वामी आज ये आपके मालूम में आपकी चेहरा खामोशी बता रही है, क्या बात है स्वामी? सुंदरी, इस अपराधी पिया को माफ करना। विशेष मैं क्या कहूँ, जब कट दोगे वो खुद समझ जाओगी मेरे भाग्य में क्या लिखा है। ये याजुदी नहीं हम गई है स्वामी की, आहे ये हो तोरा ये अच्छा का स्वामी, आहे तोहरा अच्छा का सुनिए। ये छीन किया कैसे आगे है के रोते अच्छा कदे चल महाराजे। ए तूने क्या किया? ए मेरे ये पिताजी का खत था, शायद तुम्हें मालूम नहीं। किसी का खत फाड़ देना और किसी का गला दबा देना एक सम्मान होता है। यह तुम्हारी पहली गलती था, मैंने तुझे माफ किया। नहीं स्वामी, आखिर ये आप मेरे हाथों में कैसी खत दे रही है? क्योंकि अभी मेरे माला में आने से कुछ घंटों तक हुई है, नहीं तो मेरे हाथों की मेहंदी छूटी है। अभी तो मैं इस मालों की 4 कोने तक भी नहीं देखी हूँ, तो आप मुझे छोड़ के जाने की तैयारी कर रहे स्वामी। शायद विधाता हम दोनों का मिलन नहीं लिखा था। शायद मेरी किस्मत में ना जाने विधाता क्या लिखा है, किस ये जन्मों की कमाई है
किस जन्मों की पाप मेरे ऊपर है ये तो मैं नहीं कह सकता, पर याद रखना महारानी जी, ये मेरे पिता का आज्ञा है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। हे कैसे ताजेता रह गई है स्वामी की, आहे ये हो मामा अहल में स्वामी आहे महला है ये स्वामी ये नहीं लगाते हैं महला है या जूते मान में न रही। रानी नहीं रानी, ऐसा मत करो रानी, मुझे छोड़ के मत जाइए स्वामी। स्वामी जी आप किसी तरीका से पिताजी को कह के मनवा दीजिए ना। मैं बनी जी करके पुनः फिर आपस चला आऊंगा, और इस माला में तुम अकेली नहीं, पिताजी है और तुम्हारे साथ तुम्हारे देखभाल करने के लिए घर में माँ है। ठीक है स्वामी, अगर आप इतना ही याद करती, मेरा घर में तो पति का बात ही रखना। मैं जान तो रहा हूँ, पर तुम अपना ख्याल रखोगी प्रिय, अपना ख्याल स्वयं रखोगी। ठीक है स्वामी। महा पुत्र सुंदरबन, हाँ पिताजी, क्या विलम्ब कर रहे हो? कोई विलम्ब नहीं है, बस समझाने के लिए तैयार हैं, पर सासू सुधारी मानी तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, नौके दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे लाल सब कुछ तैयार है। महारानी बहुरानी को ले जाओ अंदर। 700 डावरी मांझी तैयार हो चुके हैं मेरे लाल, अब तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ। रे सिपाही, महारानी ले जाओ बहुरानी को यहां से। मैं तुम्हें बार बार समझाया था। अपना ख्याल रखना प्रिय, अपना ख्याल रखना। शायद हम दोनों के बात में विधाता मिलन ही नहीं लिखा था, इसके लिए मैं क्षमा करना प्रिय, हमें क्षमा करना।
जुया आशीष दे हमारी मानसा पाया सुषमा रानी आहे जिंदगी धारा सो महारानी बहू रानी को महल की ओर ले जाओ। चलो महामंत्री, शाद चौधरी मांझी कहाँ है? सभी को बुलाओ। सजनों, बहुत बहुत पुरस्कार। अजय, जी हाँ, अजय स्थानीय निवासी हैं, उनके तरफ से पूरे 20 रुपए से पुरस्कार आए हैं। बहुत सी माता बहनों ने पुरस्कार हम कलाकारों को दिए हैं। हमारी पार्टी को ओर से लाख लाख शुक्रगुजार करते हैं। साथ में शुक्रगुजार करता हूँ। आइए साथ में दान का शुरुआत बनाते हुए हमारे पवन का मम्मी उन्हें शानदार 40 रुपया से नवाजने के लिए